ओम नमः शिवाय मित्रों, ये सत्य घटना मध्य प्रदेश राज्य की है। कैसे एक अधिकारी अपने कर्मचारी पर लगातार 2 सालों तक तंत्र प्रयोग करवाता रहा। मैं नीलकंठ महाराज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। तो चलिए ये सत्य घटना उन्हीं के परिवार की सदस्य के मुख से सुनते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मेरे गुरु नीलकंठ महाराज को शत शत प्रणाम है। मेरा पूरा जीवन मेरे गुरु के चरणों में समर्पित है। उन्हीं के कारण मेरे परिवार की जान बच पाई है। मेरा नाम हर्षिता है। मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, दादी दादा और मेरी छोटी बहन जो कि अभी 2 साल की है। मेरे पिता मध्य प्रदेश में सरकारी टीचर हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरा मन शुरू से ही ज़्यादातर पूजा पाठ में लगता था। पहले मैंने गणेश जी की चालीसा के कई पाठ किए। मेरे घर में भोलेनाथ की सेवा की जाती है। मैंने राम जी की चालीसा के पाठ किए, माँ अपराजिता के पाठ किए। मुझे शुरू से ही भैरव बाबा और माता बंगलामुखी से एक अलग ही जुड़ाव था। मेरे सपने में माता बंगलामुखी और काल भैरव बाबा और मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं काल भैरव बाबा को अपना गुरु धारण करूं। मैंने उनको अपने मन में गुरु बनाकर ओम ह्रीं भैरवाय नमः का जाप करने लगी। रुद्राक्ष की पंचमुखी माला से करने लगी। स्कूल जाना रहता था। मम्मी पापा के घर पर हेल्प करनी रहती थी, तो पूजा पाठ में उतना समय नहीं मिल पाता था। इसलिए सुबह 3 बजे उठकर पूजा पाठ करती थी, फिर 5 बजे पढ़ने बैठ जाती। हमारे खून में डिसिप्लिन और ईमानदारी है। मेरे दादाजी के 4 गुरु थे, वे सभी शिव भक्त थे, तो शुरू से ही घर का माहौल आध्यात्मिक था। मेरे पिता शिव भक्त हैं। वो हमेशा सत्य बोलते हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। आज से करीब 2 साल पहले जुलाई महीने में शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफ़र मेरे पापा के जिस ब्लॉक में ड्यूटी करते थे उसमें हुआ। मेरे पापा को उनके बहुत से लोग पसंद करते थे, कुछ लोग जलते भी थे। आज हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। एक बार किसी बात को लेकर मेरे पापा और विभाग में कहा-सुनी हो गई। उसके बाद पापा ने बहुत समझाया कि जो हो गया सो हो गया, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उन्होंने ठान रखा था कि भगवान साथ हैं तो ये ज़रा नौकरी करके दिखाएं। इसको हम सब मिलकर इतना परेशान करेंगे कि ये खुद ही नौकरी छोड़ देगा। फिर उन्होंने मेरे पापा को सस्पेंड करने की योजना बनाई। उन लोगों ने कई बार प्रयास किया, फिर भी सस्पेंड नहीं कर पाए। बेइज्जती करके जॉब से बाहर निकालने की योजना बनाई। ये सब मैं घर में होते देख रही थी। मैं भोलेनाथ के मंदिर गई, भोलेनाथ की चालीसा का पाठ किया, धूप दीप किया और उनको 101 रुपए की दक्षिणा दिया और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे बाबा, आप सदैव हमारे घर की रक्षा करते आए हैं। मेरे पापा की नौकरी चली जाएगी तो हम सबका क्या होगा? कोई तो ऐसा आपका साधक होगा जो कठिन समय में हमारी सहायता करे। ये विधि करके मैं अपने घर वापस चली आई। उसी रात मैंने सपने में देखा उज्जैन के मंदिर में अंदर शिवलिंग के पास मैं बैठी हूँ। बाबा महाकाल मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आने वाले समय में तुम्हारे परिवार पर भीषण तंत्र प्रयोग होगा। तुम्हारे पिता के शत्रु तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों पर यहीं उज्जैन के तांत्रिकों से मिलकर गंदे से गंदे प्रयोग करवाएंगे। मेरा एक साधक जो त्रिकालदर्शी है, विकट प्रचंड साक्षात, जिसके साथ मेरा अंश काल भैरव, माँ बंगलामुखी, माँ महाकाली, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या का अंश रहता है, वो सोमवती अमावस्या को मेरे यहाँ पर आएगा। वो स्वयं तुम लोगों को ढूंढ लेगा। तुम्हें भी उस दिन यहाँ पर आना होगा। मैंने ये सपना अपने परिवार में मम्मी पापा को बताया। हम मंदिर के प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 35 ईयर्स होगी, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हमारे पास आया। उसने मुझसे पूछा, पुत्री, मुझे बाबा के पास धूपबत्ती जलानी है, क्या तुम्हारे पास माचिस है? हो तो मुझे दे दो। मैंने कहा, लो बाबा, आप धूपबत्ती जलाओ। फिर बाबा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे माचिस दिया और उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी मुफ्त का नहीं होता, हर वस्तु का मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं नीलकंठ महाराज हूँ, मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? फिर हम लोगों ने अपनी आपवती उनको बताई। नीलकंठ बाबा ने कहा, मुझे पहले से ही सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। मेरी महाकाल बाबा से बात होती है, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। उनके आदेश पे मैं सारा कार्य करता हूँ। महाकाल बाबा ने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। माचिस लेना एक बाबा की लीला है, अन्यथा मैं तुम्हारी सहायता कैसे करता? कंठ बाबा ने कहा,
इस पुत्री के पास इतना तपोबल है कि ये मुझे अपना गुरु धारण कर सके। मुझे अपना गुरु, मैं अवश्य आपकी सहायता कर दूंगा। वहीं उज्जैन के मंदिर परिसर के बाहर मैंने शिव मंदिर में अपने माता पिता के साथ संकल्प विधि से नीलकंठ महाराज को 501 रुपए देकर गुरु बनाया। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। एक रुद्राक्ष की माला अपने गले से उतार कर मुझे दिया और कहा, इससे भैरव बाबा का मंत्र जप करो, बाकी मैं देख। मेरे पिता की इंसल्ट करके नौकरी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन नीलकंठ महाराज की कृपा से वे विफल हुए। मेरे पापा की ज्वाइनिंग का आदेश कोर्ट द्वारा आ गया। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि विभाग से कोई ना कोई सूचना तो मिलेगी और कोई ना कोई संपर्क तो करेगा। सारा शिक्षा विभाग मिला हुआ था। जानबूझकर किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की ज्वाइनिंग आ गई है। फिर हमने नीलकंठ बाबा को फ़ोन के द्वारा संपर्क किया तो उन्होंने बताया, तुम्हारे पिता के शत्रु नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता दोबारा नौकरी करें। जाओ, तुम्हारे पापा की ज्वाइनिंग आ गई है, वापस स्कूल ज्वाइन करो। करीब 9 महीने बाद वापस मेरे पापा ड्यूटी पर गए। जब मेरे पापा सस्पेंड हुए थे तो उस शिक्षा अधिकारी ने बाराबंकी के पास एक मुस्लिम तांत्रिक को 25,000 रुपये दिए और उससे कहा कि इसके ऊपर इतना तंत्र प्रयोग करवाओ कि ये पागल हो जाए, इससे मेरा काम आसान हो जाए। लोग कहेंगे ये बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है, आराम से नौकरी से बाहर निकाल देंगे। फरवरी तक मुस्लिम तांत्रिक लगा रहा, फिर वो हार गया। उसने कहा मेरे बस का नहीं है। फिर वो शिक्षा अधिकारी उज्जैन गया। वहाँ से उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। मेरे पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन तक की फ़ोटो देकर उसको बोला लाख रुपए दिया। तांत्रिक से कहा ऐसा तंत्र प्रयोग करो इसका पूजा पाठ बंद हो जाए, घर पर इतनी लड़ाई हो कि पति या पत्नी में से कोई ना कोई तो आत्महत्या कर ले, कहीं से इन्हें पैसा ना मिले, इनका घर बिक जाए और ये सड़क पर भीख मांगे। मेरे गुरुदेव ये सब खेल देख रहे थे। उन्होंने मुझे माता काली की चालीसा का साधना 48 दिन तक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा मैं जो कहता हूँ वैसे ही करते जाओ, वैसे ही करते देखता हूँ तुम्हारे परिवार का कौन बाल बाका कर लेता है। उसके बाद मैंने माता बंगलामुखी, काल भैरव बाबा सहस्त्रनाम, माता काली सहस्त्रनाम, माँ कामाख्या, वीरभद्र बाबा सहस्त्रनाम, श्री ललिता सहस्त्रनाम की साधना मेरे गुरु ने करवाई। मैं अपने घर के मंदिर में सारी साधनाएं करती रही। गुरुजी व्हाट्सएप के माध्यम से सारी साधनाओं की विधि और भोग देना है, किस प्रकार घर पर हवन करना है, सारी विधि बताते रहे। फिर उस शिक्षा अधिकारी ने और पैसे तांत्रिक को दिया और कहा जितना पैसा लेना है उतना ले लो, बस इसके परिवार को मार दो। फिर उस तांत्रिक ने एक तांत्रिक मध्य प्रदेश से, 2 तांत्रिक राजस्थान से, 2 तांत्रिक झारखंड से पैसा देकर इकट्ठा किया। 6 तांत्रिक मिलकर मेरे परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग करने लगे। लगातार वो हमारे विरुद्ध हवन करते रहे। इधर मैंने भी पूरा जोर लगाकर सारी पूजा पाठ करने लगी। नवरात्रि में नीलकंठ बाबा ने मुख्य तांत्रिक को पलट दिया। शमशान भैरव उस मुख्य तांत्रिक की जान लेने के लिए चल पड़े। उस तांत्रिक ने शमशान भैरव बाबा से माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी उसको बाबा ने मारने की अवस्था में बीमार कर दिया। गुरु के प्रभाव से सारे तांत्रिक भाग खड़े हुए। किसी का बीपी लो कर दिया, जो हवन कर रहे थे उनको बवासीर हो गया। उन तांत्रिकों को खून की पलटी होने लगी। 2 तांत्रिकों को लैट्रिन से खून निकलने लगा। वो अधिकारी भी बीमार रहने लगा। पहले वो शिक्षा अधिकारी पागल हो गया, उसके बाद
उसके सारे परिवार ने खुद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ये छोटा सा जीवन मिला है, आपस में प्रेम से रहें, पशुओं की तरह लड़े झगड़े नहीं। ये जीवन दूसरों की सहायता करने के लिए है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड जय श्री महाकाल।